जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको वैशाख कृष्ण पक्ष बरुथनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। इसकी कथा सुनने से और इसके महात्म्य को पढ़ने से सभी पापों का नाश होता है। एक बार राजा अम्बरीश ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसी कोई अग्नि है जो सूखे और गीले ईंधन को तिनकी भर आग में जलाकर भस्म कर दे। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान विष्णु का स्मरण कर वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का महात्म्य सुनाया और राजा अम्बरीश से कहा कि हे अम्बरीश, वर्षों से किए गए पापों के ईंधन को जला डालने वाली एक ऐसी अग्नि है जिसके तिनके मात्र आग से, जैसी रुई का ढेर एक तिनके भर आग से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार पापों के ईंधन को जलाने के लिए एकादशी नामक अग्नि है। इस अग्नि से जानकर किए गए पाप और अनजाने में किए गए पाप, सभी पापों को ये जलाकर भस्म कर देती है और मनुष्य को पाप से रहित कर वैकुंठ का वास देती है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए सभी स्त्री और पुरुषों को, यहाँ तक कि 8 वर्ष से ऊपर के आयु के बच्चों को भी इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त संसार में जितने भी पाप है, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, जितने भी पाप है, उन सब पापों का नाश हो जाता है। परंतु इस व्रत के करने के बाद में मनुष्य कभी भी ऐसे पापों को ना करे तो उसे वैकुंठ का वास मिलता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने वैकुंठ में निवास देते हैं। और एक बात गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हे राजा अम्बरीश, जिस एकादशी में 10वीं थोड़ी देर के लिए भी हो, उस व्रत को नहीं करना चाहिए। तब अम्बरीश ने कहा कि ऐसा क्यों, एकादशी थोड़ी देर के लिए भी क्यों न हो, अगर पहले दिन एकादशी की जाए तो उसमें क्या आपत्ति है। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था, हे राजा अम्बरीश, जब राजा रुक्मांगद ने एकादशी का व्रत आजीवन किया और भगवान ब्रह्मा ने उसकी एकादशी व्रत को तोड़ने के लिए मोहिनी नामक कन्या की उत्पत्ति की और वह कन्या राजा की पत्नी बन के राजा के घर में आई, तब उसने एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए राजा से भोजन करने के लिए हट पकड़ी और उस हट को इस तरह ले बैठी कि राजा रुक्मांगद को एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करने लगी। पर राजा रुक्मांगद ने कहा, चाहे मेरे प्राण चले जाए, चाहे मेरा राज्य चले जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, पत्नी पुत्र सब कुछ, यहाँ तक कि मेरा मान सम्मान, मेरा धर्म और कर्म, लेकिन मैं एकादशी के व्रत को कभी नहीं तोड़ूंगा, एकादशी के दिन अन्न कभी नहीं खाऊंगा। राजा रुक्मांगद की ऐसी दृढ़ निश्चयता देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तब मोहिनी ने सोचा, ऐसे तो ये व्रत को नहीं तोड़ेगा, मैं इसके पुत्र की बलि मांगूंगी तो ये जरूर इस व्रत को तोड़ देगा। तब राजा रुक्मांगद से पुत्र की बलि मांगी गई। तब उसकी पत्नी संध्यावली और उसका पुत्र धर्मांगद तैयार हो गए और तलवार लाकर अपने पति को दी कि हे पतिदेव, मेरे पुत्र का वध करके इसका सिर मोहिनी की गोद में डाल दीजिए ताकि आपकी एकादशी का व्रत भी बच जाए और हमारा धर्म भी बच जाए और मोहिनी की हट भी पूरी हो जाए। तब राजा रुक्मांगद को नहीं चाहते थे कि उसका पुत्र का सर काटे, परंतु उसने एकादशी का व्रत बचाने के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया, जो भगवान विष्णु कण कण में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में व्याप्त है, श्वास श्वास में व्याप्त है, हर क्षण क्षण में व्याप्त है, हर वायु, हवा, पेड़ पौधे, मिट्टी, तना, पुष्प, हर मनुष्य का श्वास लेना सभी चीज़ों में व्याप्त है, सभी क्षणों में व्याप्त है। उनका स्मरण करते ही भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और वह
तुरंत वैकुंठ को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आ गए। तभी रुक्मांगद ने तलवार उठाई और अपने बेटे को मारने के लिए उसकी गर्दन पर जैसे ही चलाई, तभी भगवान विष्णु ने उस तलवार को पकड़कर कहा, हे राजा रुक्मांगद, तुमने एकादशी का व्रत बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो गए। तुमने अपना सब कुछ दे दिया। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरा वैकुंठ धाम तुम्हारे लिए तैयार है। मेरे गरुड़ पर बैठ जाओ और तुम वैकुंठ को चलो मेरे साथ। तब पत्नी संध्यावली आई और बोली कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे वैकुंठ के वासी, मैंने आजीवन अपने पति के आज्ञानुसार एकादशी का व्रत और सेवा की है, मुझे क्या इसका पुण्य मिलेगा? तब विष्णु बोले कि तुम जैसी पतिव्रता नारी जो अपने पति के अनुसार चलती है और अपने पति के साथ एकादशी का व्रत करती है, उसके लिए तो संसार का कोई भी सुख उसके लिए नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो संसार में नहीं बल्कि संसार के दुख की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। उस वैकुंठ के सुख का कहना ही क्या। उस वैकुंठ में तुम्हारा वास होगा पति के साथ, और तुम ही नहीं, तुम्हारा पुत्र जो पिता भक्ति के लिए अपना सिर कटाने के लिए तैयार हुआ था, उसे भी वैकुंठ का वास मिलेगा। इस प्रकार तीनों प्राणी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। तब उनके गुरु देव राजा रुक्मांगद के गुरु जो राजा भृगु जी थे, महाराज महर्षि भृगु जी थे, उन्होंने मोहिनी को श्राप दे दिया कि जा तू पिशाचिनी बन जा, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब वह पिशाचिनी बन गई और ऐसी अग्नि भृगु जी ने चलाई कि उस अग्नि में वह भस्म हो गई और उसकी आत्मा भटकने लगी। वह कई जगह गई, नरकों में गई, कई प्रकार की जगह गई, परंतु उसे कहीं भी स्थान नहीं मिला। तब वह अपने पिता ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा ने कहा कि जिसने तुम्हें श्राप दिया है वही तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकता है, इसलिए तुम जाओ देवऋषि भृगु जी के पास जाओ। उसने नारद जी का आह्वान किया। नारद जी आए और नारद जी के साथ मोहिनी भृगु ऋषि के पास आई और उसे साष्टांग प्रणाम करके बोली, है गुरुदेव, आप राजा रुक्मांगद के राजपुरोहित है, उनके गुरु है, इसलिए आपने मुझे श्राप दे दिया। अपने राजा के वंशज को मिटाने के लिए मैं पापिनी हूँ, परंतु मैं इस पाप से जल रही हूँ। मुझे कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा है। मुझे नरकों में, वैकुंठ में तो मिलना ही क्या, परंतु मुझे किसी भी स्थान पर, धरती पर, पाताल में, नरकों में किसी भी प्रकार, किसी भी जगह स्थान नहीं मिल रहा है। मैं कैसे अपने इस आत्मा रूपी शरीर के साथ रहूँ? मैं जल रही हूँ, मैं पूर्ण रूप से दुखी हूँ, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए। तब नारद जी के कहने पे भृगु ऋषि को दया आई और उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने पाप तो बहुत किया है। राजा रुक्मांगद और उनके बेटे, उनकी पत्नी की मृत्यु की तुम ही कारण हो, परंतु वो तो वैकुंठ गए। उन्होंने अपनी एकादशी का प्रमाण दिया और उन्होंने अपनी एकादशी बचाई, परंतु तुम्हें श्राप इसलिए मिला कि तुमने उनके वंशज को मिटा दिया। उनका कोई वंशज नहीं है, परंतु मैं आज सत्य वचन कहता हूँ, उनके ना वंशज में होते हुए भी संसार में युगों युग तक उनका नाम लिया जाएगा। जब भी एकादशी की चर्चा होगी तो उनकी चर्चा अवश्य होगी, क्योंकि उन्होंने एकादशी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। परंतु तुम जिस अग्नि में जल रही हो उस अग्नि से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। केवल एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे तुम्हें बचा सकती है। इसलिए मैं तुम्हें स्थान कौन सा दिलवाऊं, क्योंकि सभी स्थान पवित्र है, परंतु अपवित्र कोई स्थान नहीं है। और अगर तुम अपवित्र स्थान पर जाओगी तो तुम्हारे पापों का नाश नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा पवित्र स्थान देता हूँ जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और पुनः तुम शरीर धारण करके एकादशी का व्रत करना, जिससे तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। तब महर्षि भृगु जी ने बताया, जिस एकादशी के दिन दशमी थोड़ी देर के लिए भी हो, उस एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष करेंगे उसका जो भी पुण्य होगा वह उन्हें ना मिलकर तुम्हें वह पुण्य मिलेगा। इसलिए जो भी स्त्री पुरुष एकादशी दशमी से मिली हुई करेंगे उसका पुण्य तुम्हें दे दिया जाएगा और उस पुण्य में तुम निवास करोगी। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि
है। और इस प्रकार भृगु जी के कहने से मोहिनी को मुक्ति मिल गई और उसने पुनः दूसरा शरीर धारण करके उसने एकादशी का व्रत करके मोक्ष को प्राप्त किया। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे राजा अम्बरीश, मैंने जो कथा तुम्हें सुनाई है वह राजा रुक्मांगद के वंशज की है। उसकी दूसरी पत्नी ने उसकी एकादशी का नाश करने के लिए जो कुछ किया था वह उस पाप से जल रही थी। उस पाप को बचाने के लिए उसे एकादशी का थोड़ा सा समय दिया गया है। जो शुरू में एकादशी पहले दिन जो दशमी के साथ आती है, उस एकादशी में उसे स्थान दे दिया गया। इसलिए उस एकादशी का व्रत हमें नहीं करना चाहिए, वैष्णव को, स्मारकों को करना चाहिए। वैष्णव इस व्रत को करता है तो उन्हें कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। हमें उस दिन एकादशी करनी चाहिए जिस दिन उदय का सूर्य के उदय होते समय एकादशी हो, सवेरे सवेरे एकादशी हो, चाहे पहले दिन पूरे दिन एकादशी हो परंतु उसमें दशमी हो तो वह एकादशी नहीं करनी चाहिए। दूसरे दिन चाहे 1 घंटे की या 10 मिनट की भी एकादशी हो, चाहे पूरे दिन द्वादशी हो, उस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए जिससे हमें अपने पुण्य की प्राप्ति हो। द्वादशी से युक्त एकादशी का व्रत महाद्वादशी व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको वैशाख मास की बरुतनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान कृष्ण, एकादशी वैशाख में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या फल है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुतनी एकादशी है। ये सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य समस्त पापों से नष्ट हो जाता है, अंत में वैकुंठ में जाता है। इस व्रत को एक अभागिनी करती है तो वह सौभाग्य को प्राप्त करती है। बरुतनी एकादशी का व्रत के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंध मार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरुतनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल बरुतनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरुतनी एकादशी के व्रत में मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, उससे भी उत्तम तिलों का दान है, तिल के दान से स्वर्ण का दान है, अन्न का दान से तिल का और अन्न के दान के समान कोई दान नहीं है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त होते। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर बताया गया है। कन्यादान और अन्नदान का फल बराबर है। बरुतनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य दानों में श्रेष्ठ दान कन्यादान और अन्नदान का जो पुण्य पाता है, वर्षों के किए हुए अन्नदान से, वर्षों के किए हुए कन्यादान से जो पुण्य प्राप्त करता है, वह एक बरुतनी एकादशी का व्रत करने से पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वह प्रलय अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य का चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरुतनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का ही फल मिलता है। इसलिए वैशाख मास में बरुतनी एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। बरुतनी एकादशी का व्रत करने वाले दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना की दाल, प्याज, लहसुन, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। स्त्री का संग अन्य किसी के साथ भी मैथुन नहीं करना चाहिए। उन दिनों में जुआ नहीं खेलना चाहिए। संयम नहीं करना चाहिए। इस दिन खान पान दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापियों के साथ बातचीत करना नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण त्याग देना चाहिए। इस दिन व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है।
हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा के स्नान के फल के से भी अधिक फल है। जो मनुष्य वैशाख के महीने में 5 दिन तक गंगा में डुबकी लगाते हैं वह फल एकादशी वरुतनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। इसलिए हमें वरुतनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो ये थी वैशाख के कृष्ण पक्ष की वरुतनी एकादशी का महात्म्य, जो मैंने आपको अच्छे से पूर्ण रूप से सुना दिया है। आपको ये महात्म्य कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री।